नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्र हीलिंग। इसके साथ साथ मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। बताना ये चाहती हूँ कि मेडिटेशन से लोग बोलते हैं मैडम सब तो करें, मेडिटेशन से ऐसा क्या हो जाएगा। मेरे पास बहुत ऐसे सवाल आते हैं, तो आप हमें ये टेक्निक बता दीजिए ना, मेडिटेशन तो देख लेंगे उससे क्या होता है। मेडिटेशन से सब कुछ होता है एंड आई हैव द लाइव एग्जाम्पल। पहले हम ये बताते हैं कि आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हो। ठीक है, आपके बच्चे किस तरीके की चीज़ें सीखते हैं और समझते हैं। जस्ट वेट कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं ना वो बहुत समझदार हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ कि हमें हमारे बच्चों को क्या बताना है और क्या नहीं बताना है, उनके बिलीफ सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। इसका बहुत अमेजिंग अभी मेरे पास सक्सेस स्टोरी है। सक्सेस स्टोरी इन द सेंस कि जो मेरे सामने वाली बच्ची है नारोही, मैं उसको बहुत लाड करती हूँ। पता नहीं क्यों मैं उसको पकड़ती हूँ ना तो ऐसा हो कि मैं अलाइंड हो जाती हूँ। वो इतनी प्योर बच्चा है। और दूसरी बात, अभी वो सिर्फ 5 साल की अभी हुई है और वो डेली मेडिटेट करती है अपनी मम्मा के साथ। उसको अपने सारे चक्रा के बारे में पता है। उसको ये पता है कि उसके कौन से चक्रा पे क्या फंक्शन होता है, कौन सा चक्रा किस चीज़ के लिए है। तो उसको ये सारी जानकारी है, ठीक है। और जब भी मेरे पास बैठेगी तो वो इन्हीं सब चीज़ों की बात करेगी। और उसकी सबसे बेस्ट चीज़ जो लगती है, जो उसकी मम्मा ने सिखाई है, कि आप उसको कुछ भी दो, कुछ भी खाने के लिए दो तो पहले वो लेगी नहीं। और अगर उसने ले भी लिया तो पहले वो जाके वो चीज़ अपने भगवान के पास रखेगी। भगवान जी आप इसको खा लो, उसके बाद फिर मैं खा दूँगी, 5 मिनट में मैं आती हूँ। तो उसका ये हमेशा का रहता है कि भगवान जी आप इसे खा लो, मैं 5 मिनट में आके फिर मैं खाती हूँ। तो कुछ भी रहने दो उसके हाथ में, वो पहले ले जाके भगवान जी के पास रखेगी। उसको फ़र्क नहीं पड़ता मेरे हाथ में क्या चीज़, वो पहले भगवान जी आप इसको खा लो फिर मैं खाऊँगी। ठीक है? तो वो इतना प्योर सिर्फ़ बच्चे ही हो सकते हैं, क्योंकि जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं ना, हम अपने अंदर वो नेगेटिविटी को डालते रहते हैं, हम सेल्फ डाउट डालते रहते हैं, हम फ़ियर डालते रहते हैं, हम अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, हम खुद से प्यार करना भूल जाते हैं, लेकिन बच्चों में नहीं होता। बच्चों, अगर मुझे पिंक पहनना है, तो मुझे पिंक ही पहनना है, उसमें मैं एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ। अगर मुझे पिंक फ्रॉक चाहिए, तो मुझे पिंक फ्रॉक चाहिए। अगर मुझे बाल यहीं तक रखने हैं, तो तुम कुछ भी कर लो, मैं बाल यहीं तक ही रखूँगी। है ना? तो उनका रहता है कि मैं ऐसे ही अच्छी दिख रही हूँ। अगर मैं खुद को अच्छी दिख रही हूँ, तो मैं दुनिया को अच्छी दिख रही हूँ। बच्चों में हमेशा ये चीज़ आप नोटिस करना। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनकी वो चीज़ आपने जो उनको पहनाई है, वो अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है। उनको सिर्फ़ फ़र्क इससे पता है कि ये मुझे पसंद है, तो ये मुझ पे अच्छा लग रहा है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। है ना? अभी मेरी वाली भी टेंट्रम करने थोड़े दिन में शुरू करेगी कि मुझे यही चीज़ चाहिए, राइट? और वो ज़रूरी है, उससे हमें सीखने को मिलता है कि दुनिया की परवाह मत करो। अपने ऊपर देखो, तुम्हें जो भाता है, तुम्हें जो लुभाता है, तुम उसकी तरफ जाओ। अब बात करते हैं कि अभी एबेकस, आप सबको पता होगा कि एबेकस के जो एग्ज़ाम होते हैं, तो अभी उसका पहला एग्ज़ाम था। मतलब 5 साल के बाद ही आप उसमें एंट्री ले सकते हो। तो जब अभी 5 इयर्स की वो हुई, तो उसकी मम्मा ने फर्स्ट टाइम उसको एबेकस का एग्ज़ाम दिलवाया। और ऐसा था कि 100 सम थे और उसको 4 मिनट में उसको सॉल्व करने थे। उसने 4 मिनट में वो सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और आ गई। और कुछ अराउंड 100 या 150 थे बच्चे जिन्होंने वो एग्ज़ाम दिया था, और उसमें वो फर्स्ट आई। इतनी बड़ी ट्रॉफ़ी लेके दौड़ते-दौड़ते मेरे पास आई, "भाभी आंटी देखो मैंने ना ये ट्रॉफ़ी लेके आई हूँ, अब तो आप मुझे आइसक्रीम दोगे ना? अब आप मुझे फ्रॉक दिलाओगे ना?" सो उसको ये नहीं था कि उसको आज ट्रॉफ़ी-वॉफ़ी चाहिए, उसको तो भाभी आंटी ने बोला है मुझे आइसक्रीम दिलाने के लिए, भाभी आंटी ने बोला है मुझे फ्रॉक दिलाने के लिए, तो अब मुझे फ्रॉक मिलेगा। एंड द बेस्ट पार्ट जो होती है बच्चों की, वो ये होती है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो क्या लेके आई है, कौन-सा ट्रॉफ़ी है, कि उन्होंने इतने सारे बच्चों को पहला अटेम्प्ट दिया और पहले अटेम्प्ट पे वो फर्स्ट रैंक आई। उसको चीज़ से फ़र्क नहीं, "मम्मी मैं थक गई हूँ, मुझे सुला दो।" वो मराठी में बोल रही थी कि मम्मी मैं थक गई हूँ, अब मुझे सुला दो। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या जीत गया। उसके पेरेंट्स इतने खुश हैं कि दीदी कमाल हो गया, मिरेकल हो गया, इसने कैसे कर लिया, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो खुद शॉक है। और उसके बाद अभी जब अब वो बड़ी क्लास में गई है, तो उसका एडमिशन फर्स्ट क्लास में गई, तो अब उसको एडमिशन कराने के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ गए। तो आपको वेट करना पड़ता है 1 मंथ के लिए। 1 घंटे का एग्ज़ाम था, आधे घंटे में उसने एग्ज़ाम दिया और बाहर आ गई। और स्कूल वालों ने ऑन द स्पॉट उसका एडमिशन लिया। वो स्कूल वाले जो आपको पहले लिस्ट निकालते हैं, 1 डेढ़ महीना आपको वेट करना पड़ता है। अगर आपके बच्चे का उस लिस्ट में नाम है, तो आपका एडमिशन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। उस बच्ची ने ऑन द स्पॉट 1 घंटे का पेपर आधे घंटे में किया, बाहर निकली, प्रिंसिपल ने 15-20 मिनट बाद बुलाया कि आप अभी अपना एडमिशन करा के लेके जाओ। हम ऐसा बच्चा नहीं छोड़ सकते हैं। ये सब मेडिटेशन का कमाल है, ये सब कुछ मेडिटेशन का कमाल है। वो सुबह में मेडिटेट करेगी जाने से पहले, शाम में मेडिटेट करेगी, सब खेलने-वेलने के बाद जब सोने से पहले, वो मेडिटेट करती है। तो आप उसके अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो? उनके अंदर क्या बिलीफ सिस्टम डाल रहे हो? है ना? उसकी मम्मी कभी नहीं बोलती कि तुम ये नहीं कर पाओगे आरो। बोलता है, "अरे! आरो ये तो बहुत आसान है, तू तो ऐसे ही कर लेगी। आरो ये बहुत ईज़ी है, तू करके देख। आरो देख यहाँ से वहाँ तो तू आराम से भाग लेगी, तू जा भाग के आ।"
वो हर चीज़ उसको ऐसे शब्द में समझाती है कि ये बहुत ईज़ी है तेरे लिए, इसमें से कुछ हार्ड नहीं है आरोही। अगर उसकी मम्मा ने बोला कि एबाकस बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत, तो शायद उसको लगता है कि कुछ तो हार्ड वर्ड होता है, नहीं कर पाएँगे, राइट? पर उसकी मम्मा ने कुछ नहीं बोला, "अरे! ये दीदी ये तो मेरे सामने 5 मिनट में 100 सम सॉल्व कर लेती है, तो वहाँ तो थोड़ी और प्रैक्टिस करेगी तो कर लेगी।" है ना? और उसकी मम्मा ही उसकी टीचर है। तो मेडिटेशन ये कराता है, आपके बच्चे अभी आपके पास हैं, आप जिस भी घर में रह रहे हैं, अपने बच्चों को दुनिया से लड़ना पड़े, लड़ो। लेकिन अपने बच्चों को मेडिटेशन कराना सिखाओ। अपने बच्चों को मेडिटेट करना सिखाओ, अपने साथ बैठाओ, बोलो कि तू भी मेडिटेट कर। कुछ नहीं है मेडिटेशन में, संभवी मुद्रा लेना है, बैठना है और सिर्फ़ अपनी ब्रीथिंग पे फ़ोकस करना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, बस यही करना है और ध्यान कहीं जा रहा है, वापस से खींच के लेके आओ। यही आपका ध्यान है। लेकिन अपने बच्चों को मेडिटेशन ज़रूर कराओ और ये सारी चीज़ें मैं मेरी बेटी में देखती हूँ। उसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, वो चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेती है, बहुत जल्दी सीखती है वो। क्योंकि अंदर जब तक वो मेरी थी, मैंने हर टाइम मेडिटेट किया है, मैंने चक्रा हीलिंग कराई, मैंने चक्रा हीलिंग खुद करती थी मैं, है ना? वो सारे रिचुअल्स करती थी मैं, तो वो सब कुछ उसके अंदर गया है। वो किसी भी चीज़ को डिनाई नहीं करती, नहीं मुझे ये नहीं पसंद, वो उसको चाहिए, जो चीज़ मुझे पसंद है, जिस चीज़ को मैंने बहुत वाइब्रेशन दी, वो सब कुछ उसको पसंद है। बहुत एक्टिव है। ये सब कुछ मेडिटेशन का कमाल है। अगर आप आज प्रेग्नेंट हैं, तो अभी से मेडिटेट करना शुरू कीजिए। अपने बच्चे से उस वॉर्म में बात करना शुरू कीजिए। अगर बच्चा आपके पास है, अभी इस दुनिया में है, आपके साथ है, आपके बड़े बच्चे हो चुके हो, छोटे हो, ज़बरदस्ती उनको बिठाओ कि मेडिटेट करो। पढ़ाई कर रहे हो, 5 मिनट बुक बंद करो, पहले अच्छे से मेडिटेट करो कि तुम जो पढ़ोगे वो तुम्हें सब याद होगा। ये अफ़र्मेशन उनको लिख के दो। बोलो रोज़ लिखो कि मैं जो पढ़ता हूँ वो मुझे याद रहता है, मैं जो पढ़ता हूँ वो मुझे याद रहता है। अगर आप अपने बच्चों के लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर आप पहले अपने बच्चों के लिए टीचर नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? ये दुनिया नहीं बनने वाली है। दुनिया तो आप स्कूल में जाएँगे, सिलेबस पढ़ाएँगे, आपको बोलेंगे कि ठीक है तुम्हें एक वर्कर बनना है, तुम्हें किसी के लिए तो काम करना है। तो स्कूल आपको वही सिखाएगा। लेकिन आपको सिखाना है कि तुम्हें बेस्ट बनना है, तुम्हें अपना बेस्ट वर्ज़न बनना है। तुम पढ़ने से पहले 5 मिनट अपने ईश्वर को याद करो कि ईश्वर मैं जो कुछ भी पढ़ता हूँ ना वो मुझे याद रहता है। मैं एग्ज़ाम में जाता हूँ, मैं वही क्वेश्चंस मेरे सामने आते हैं जो मैं याद करके जाता हूँ, जो मुझे याद रहते हैं। ये सारे बिलीफ सिस्टम उनको आप बताएँगे। इसलिए खुद तो मेडिटेट कीजिए और अपने साथ-साथ अपने बच्चों को मेडिटेट कराइए। धीरे-धीरे आपका पूरा परिवार उस मेडिटेशन में आ जाएगा। बट आपकी वाइब्रेशन हाई रहनी चाहिए, आप उतने स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए, सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएँगी। करके देखिए। ओके? थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे-राधे।